के आई हूँ हिंदी कविता रेलगाड़ी। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ कि रेलगाड़ी की कविता मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। बच्चों के लिए जब भी कविता हम चुनते हैं तो 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ये पहले भी अपनी बताई गई कविता में मैंने आपसे जिक्र किया था, अभी फिर बोल रही हूँ कि जब भी हम उनके लिए कोई कविता या पोयम हम लेकर के आते हैं, इंग्लिश की पोयम, हिंदी की कविता, तो कविता छोटी होनी चाहिए, उसके शब्द जो है वो सरल होने चाहिए। और तीसरी जो सबसे मुख्य बात हमें ध्यान में रखने की है वो ये कि कविता का विषय ऐसा होना चाहिए जो बच्चे ने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ हो। यदि किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे ने उसे देखा हुआ हो, तभी बच्चों के लिए उसमें इंटरेस्ट लेना पॉसिबल हो पाता है, उनको ग्रास्प करना पॉसिबल हो पाता है। जिन चीज़ों को उन्होंने देखा नहीं है तो उनके लिए उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, उसमें उनका इंटरेस्ट आना, रुचि आना भी उनको बहुत मुश्किल होता है। और रेलगाड़ी का सफ़र बहुत ही अलग और बहुत ही आनंददायक होता है, हम बच्चों बड़े सभी के लिए। तो इस ऐसे विषय का हम चुनाव करें जिसमें बच्चों को रुचि आए, तो उनको कविता सीखना, उस पर ध्यान लगाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए देखते हैं, आप भी देखिए कि बच्चों को रेलगाड़ी कविता मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कविता अच्छी है तो मुझे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कोई कमी आपको नज़र आती है तो भी अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि अच्छा है तो क्या अच्छा है, कमी है तो क्या कमी है। तो चलिए देखते हैं कि रेलगाड़ी कविता बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबने बोल दिया, वेरी गुड। आज पता है क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नहीं पता आपको? आज हम क्लास में पढ़ेंगे हिंदी कविता रेलगाड़ी। कौन सी कविता पढ़ेंगे? सब लोग बोलिए, रेलगाड़ी। आपको पता है रेलगाड़ी किसे कहते हैं? रेलगाड़ी ट्रेन को कहते हैं। आप सबने ट्रेन से जर्नी की है कभी? रेलगाड़ी से यात्रा की है आप लोगों ने? अपने हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन रेलगाड़ी में सफ़र किया है, किसने किसने रेलगाड़ी देखी है, कौन कौन रेलगाड़ी में बैठा है, अपने हाथ ऊपर कीजिए। वाह, आप सभी ने रेलगाड़ी से यात्रा की है, ट्रेन से आप सभी ने जर्नी की है, ट्रैवल किया है, वेरी गुड। तब तो आपको ये कविता पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी कविता। एक बार मैं बोलूँगी और दूसरी बार आप बोलेंगे, और दूसरी बार आप जब बोलेंगे तब भी मैं आपके साथ बोलूँगी, ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं एक बार बोलूँगी, फिर दूसरी बार आपको बोलना है। बोलिए, रेलगाड़ी, सभी बोलो, रेलगाड़ी। छुक छुक करती रेलगाड़ी, बोलिए सब लोग, छुक छुक करती रेलगाड़ी, पटरी पटरी दौड़ लगाए, पटरी पटरी दौड़ लगाए। गांव गांव नगर नगर की, बोलिए सब लोग, गांव गांव नगर नगर की, सबको सैर कराए, सबको सैर कराए। बंद हो जाए फाटक सारे, बंद हो जाए फाटक सारे, जब यह पटरी पर आए, जब यह पटरी पर आए। चलिए एक बार और बोलते हैं, फिर वैसे एक बार मैं बोलूँगी, फिर आप बोलिए, ठीक है? चलिए बोलिए, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, पटरी पटरी दौड़ लगाए, पटरी पटरी दौड़ लगाए। गांव गांव नगर नगर की, गांव गांव नगर नगर की, सबको सैर कराए, सबको सैर कराए। बंद हो जाए फाटक सारे, बंद हो जाए फाटक सारे, जब यह पटरी पर आए, जब यह पटरी पर आए। अच्छा बच्चों, इस रेलगाड़ी की कविता में क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आपको समझ आया? नहीं समझ में आया? छुक छुक करती रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसे आवाज़ करती है? छुक 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 छुक, ऐसे करती है ना? आप लोग निकाल के बताइए आवाज़, छुक 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 छुक। हाँ, सबने निकाल लिया। तो रेलगाड़ी कैसी आवाज़ करती है? छुक 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 छुक। पटरी पटरी दौड़ लगाए, मतलब रेलगाड़ी किस पर चलती है, किस पर दौड़ती है? पटरी पर। रेलगाड़ी सड़क पर देखी क्या आपने चलते?
नहीं, रेलगाड़ी सड़क पर नहीं चलती है। किस पर चलती है? पटरी पर। जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, वो क्या कहलाता है? पटरी। तो रेलगाड़ी किस पर दौड़ती है? पटरी पर। गांव गांव नगर नगर की सबको सैर कराए। मतलब हम जब दूर गांव में जाना होता है, दूर नगर में, किसी दूसरी सिटी में दूर की हमें जाना होता है, तो हम रेलगाड़ी से जाते हैं, रेलगाड़ी से सैर करते हैं हम लोग। ठीक है। बंद हो जाए फाटक सारे जब यह पटरी पर आए। आपने देखा होगा कि जब ट्रेन गुजरती है तो दो फाटक लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा है। फिर आपकी कार, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल सबको रुक जाना पड़ता है। देखा है ना आप सब ने? हाँ। फिर रेलगाड़ी जब निकल जाती है वहाँ से तब फाटक खुलता है, ये तो सभी लोगों ने देखा है ना? तो जब रेलगाड़ी आने वाली रहती है तो फाटक को बंद किया जाता है। क्यों किया जाता है बंद? क्योंकि रेलगाड़ी केवल पटरी पर चलती है, तो पटरी जो बनी हुई होती है उसको हमें रेलगाड़ी आने के लिए खाली करना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो ये इस कविता में बताया गया है, आप सबको समझ आ गया? चलिए, अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक एक बच्चे को बुला करके मैं पूछूंगी और आपको अपनी फिंगर रखना है। ठीक है? चलो आप आ जाओ। आओ, गुड, आप आ गए। चलिए, अब आप इसमें ढूंढ के बताइए, इस पिक्चर में पहिया कहाँ बना हुआ है? बताओ पहिया कहाँ है? फिंगर रखे। वाह, पहिया यहाँ बना। अच्छा, कितने सारे पहिए आप देख रहे हैं? आपने देखा है रेलगाड़ी में ऐसे डिब्बे होते हैं, कितने सारे व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो ये व्हील जो है वो पहिए कहलाते हैं। तो ये पहिया है। वेरी गुड। चलो सब लोग क्लैप करो इनके लिए, इन्होंने सही बताया। क्लैप। अच्छा, अब आप आओ नेक्स्ट। हाँ, आप बताओ डिब्बे कहाँ हैं? किसको बोलते हैं डिब्बे? ये हैं डिब्बे। सही बताया आपने। ये डिब्बे, बोगी, जिसमें सब लोग बैठते हैं, पैसेंजर बैठते हैं, यात्री बैठते हैं, सीट्स बनी होती है सोने के लिए, बैठने के लिए, वो होता है रेलगाड़ी का डिब्बा। बिल्कुल सही बताया। चलिए आप लोग इनके लिए भी क्लैप करो। क्लैप कर दिया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आप आओ। हाँ, आप बताओ यात्री कहाँ है? अच्छा, आपको यात्री नहीं मालूम। जो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, जर्नी कर रहा होता है, ट्रैवल कर रहा है, वो होता है यात्री। तो कौन लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं? इतने सारे लोग सब खिड़की से देख रहे हैं और अंदर भी हैं, पर हमें इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हैं यात्री। आ गया ना समझ में यात्री आपको? हाँ, बिल्कुल सही। चलिए इनके लिए भी क्लैप कीजिए। कर दिया सबने। अच्छा चलो, अब आप आओ। हाँ, आ गए। चलिए आप बताओ चालक कहाँ पर है? आपको नहीं समझ आ रहा है? चालक किसे बोलते हैं? चालक बोलते हैं जो ड्राइव करता है गाड़ी, उसे बोलते हैं। ट्रेन को चलाने वाला भी ट्रेन का ड्राइवर हुआ। तो कौन चला रहा है ट्रेन को? ट्रेन चलाने वाला आगे बैठेगा इंजन के पास, है ना? पीछे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ट्रेन को तो आगे जाना है, इंजन ही खींचता है। तो ये हैं ट्रेन के चालक या ड्राइवर। वेरी गुड। इनके लिए भी क्लैप करो, इनले समझ लिया अब चालक कौन है। अच्छा, अब आप आओ। आप बताओ इंजन कहाँ पर है? आपने तो बता दिया इंजन ये है ट्रेन में सामने की ओर लगा होता है, वो है इंजन। जिस डायरेक्शन में हमको जाना होता है उसमें सबसे पहली चीज जो ट्रेन में लगी होती है वो है इंजन। बिल्कुल सही। इनके लिए क्लैप करो। अच्छा, अब कौन आएगा? अच्छा, आ जाओ आ जाओ आप बताओ पटरी कहाँ पर है? हाँ, बिल्कुल सही, आपने तो पहचान लिया, पटरी यहाँ पर है। पटरी में क्या होता है? पटरी में कौन दौड़ता है? ट्रेन दौड़ती है। वेरी गुड। सारे बच्चों ने बता दिया, चित्र पहचान लिया कि यहाँ पर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं बनी हुई हैं, क्या क्या इसके नाम हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस और पूछती हूँ आपसे मैं, आप सब आंसर बताएंगे। ठीक है? क्या आपने कभी रेलगाड़ी से यात्रा की है? रेज योर हैंड। जिसने जिसने भी ट्रेन से जर्नी किया, ट्रैवल किया, अपने हाथ ऊपर कीजिए तो देखें तो। अरे, सब ने किया है और मैंने भी किया। तो ट्रेन से, रेलगाड़ी से यात्रा हम सभी ने की है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चलो, यदि हाँ तो आप रेल से कहाँ गए थे? अब ये तो भाई सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। हमने ट्रेन से जर्नी तो की है, पर मैं अलग जगह गई थी, वो अलग सिटी गया था, ये अलग सिटी गई थी, है ना भाई? चलिए आप बताओ तो आप कहाँ गए थे? ओह, आप नागपुर गए थे। वेरी गुड। आप बताओ आप कहाँ गए थे ट्रेन से? ओह, आप अपने अंकल के यहाँ भोपाल गए थे। बहुत अच्छे। तो अब सभी घर में जाएंगे और अपने पेरेंट्स से
बताएंगे कि हमने ट्रेन से यहाँ यात्रा की थी, यहाँ जर्नी की थी, हमने क्लास में बताया। ठीक है बच्चों। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे याद नहीं आ रहा है कि ट्रेन से आप कहाँ गए थे, तो आप कल अपने पेरेंट्स से पूछ करके आएंगे और मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको रेल यात्रा पसंद है? अच्छा बताओ तो भाई, आपको ट्रेन से जर्नी करना पसंद है, रेल से यात्रा करना? हाथ ऊपर कीजिए अपने अपने। किसे पसंद है? ओ, सभी को पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है रेल से यात्रा करना। जब रेलगाड़ी चलती है, आपको ऐसा लगता है कि जब ट्रेन चलती है, दौड़ती है, तो सारे ट्रीज है, हाउस है, सब लोग उनके साथ साथ दौड़ रहे हैं ट्रेन के साथ। पर ऐसा होता है क्या कभी? पेड़ है, ट्रीज है, वो लोग दौड़ते नहीं। ट्रेन तेजी से चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब भी ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं। जितने घर हैं, पेड़ हैं, ये सब दौड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। तो रेल से यात्रा करना हम सभी को इसीलिए पसंद है क्योंकि खिड़की से हमें बहुत सुंदर दृश्य है वो दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बताइए रेलगाड़ी किस पर चलती है? ये तो सभी को मालूम है भाई, अभी आप लोगों ने बताया ना। किस पर चलती है रेलगाड़ी? पटरी पर चलती है। किस पर चलती है रेलगाड़ी? पटरी पर चलती है। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने रेलगाड़ी की कविता पढ़ ली। आप सबको कविता अच्छी लगी? चलिए बताइए किसको किसको अच्छी लगी, हाथ ऊपर कीजिए। वाह, सबको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं रेलगाड़ी की कविता। ठीक है, अभी भी ऐसी करना है, मैं बोलूँगी फिर आप बोलिए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, पटरी पटरी दौड़ लगाए, पटरी पटरी दौड़ लगाए। गांव गांव नगर नगर की, गांव गांव नगर नगर की, सबको सैर कराए, सबको सैर कराए। बंद हो जाए फाटक सारे, बंद हो जाए फाटक सारे, जब यह पटरी पर आए, जब यह पटरी पर आए। हो गई बच्चों रेलगाड़ी की कविता पूरी। अब क्लास भी ख़त्म होने का टाइम आ गया, अब आपको घर जाना है। पर उसके पहले मैं आपको एक काम देने वाली हूँ। आप घर जाएंगे तो ये कविता आपके पास है, आपके बुक में है कविता। तो आप ये बोलिए अपनी मम्मी से, अपने पापा से, इसमें यहाँ पर इंजन बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? इंजन बना हुआ है। तो ये इंजन का जो चित्र है, इंजन की जो पिक्चर है, उसमें आपको कलर करना है। किससे कलर करेंगे आप? क्रेयॉन से। ठीक है, यहाँ पर इंजन कलरफुल बना है, देख रहे हैं आप, इसमें कलर्ड है। तो आप अपने क्रेयॉन से इंजन के पिक्चर को कलर करेंगे। कलर करते समय आप ध्यान रखेंगे कि कलर बाहर ना निकले। आपका इंजन कलर होने के बाद सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, तो कल आप आएंगे तो ये इंजन की पिक्चर को कलर करके लेके आएंगे और अपने पेरेंट्स से, मम्मी या पापा से बोलेंगे कि ये रेलगाड़ी की कविता जो है वो आपको लर्न कराएं। फिर क्लास में कल 1 बाय 1 सब लोग रेलगाड़ी की कविता सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए रेलगाड़ी की कविता ख़त्म हुई। हम लोगों को रेलगाड़ी की कविता बहुत अच्छी लगी, इसलिए सब लोग एक बार क्लैप कीजिए। क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड। अब हम कल मिलेंगे जब आप लोग रेलगाड़ी की कविता जो है वो लर्न करके आओगे। ठीक है बच्चों, बाय।